नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूं आपका प्लेसमेंट सेल इंडिया की दुनिया में। बच्चों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। हाँ बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है बम्पर वैकेंसी। ये वैकेंसी है ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 1497 पोस्ट हैं बच्चों। इन जॉब्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगा। बच्चों, मैं अभी YouTube पर कुछ वीडियोस को देख रहा था जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने पाया कि वो सिर्फ वीडियो में बच्चों को भ्रमित करते हैं, ऐसा ऐसा थंबनेल डालते हैं जिससे बच्चे उनके वीडियो में घुस जाएं और अंदर वो पूरी जानकारी नहीं देते हैं। बच्चों, ये प्लेसमेंट सेल इंडिया एक ऐसा चैनल है जो आपको किसी भी वैकेंसी के बारे में बिल्कुल सही और पूरी जानकारी देता है। इसी वजह से हमारे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन हम सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते हैं। कोई भी यहाँ भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती है। आप बिल्कुल विश्वासपूर्वक वीडियोस को देख सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, हमारी कोशिश रहती है हर वीडियो में हम जिस जॉब के बारे में बता रहे हैं उसको अप्लाई करने का जो लिंक होता है वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, इन केस अगर लिंक अवेलेबल नहीं है तो हम वेबसाइट का आपको करेक्ट एड्रेस बताते हैं जहां से जा कर के आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों चलो, ये बात यहीं ख़त्म होती है और अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। टोटल पोस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1497 पोस्ट हैं, सारी ऑफिसर रैंक की पोस्ट हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली है, क्या एज होने वाली है। ठीक है, और कौन कौन से कोर्स चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, क्या वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा। बच्चों, वीडियो के साथ पूरी तरह से जुड़े रहिए। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने वैकेंसीज का पेज ओपन कर दिया है, जिसमें ये आपकी जो पहले नंबर पे मैं आता हूँ, तो ये वैकेंसी है डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी की है। ठीक है, और दूसरी जो है वो डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस की है। तीसरी डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशंस की है। चौथी डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम आईटी आर्किटेक्ट की है। पांचवी डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की है और छठी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की है। ठीक है, तो पहली जो है इसमें टोटल 187 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, टोटल 187 पोस्ट हैं। दूसरी जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है उसमें 412 पोस्ट हैं। तीसरी जो डिप्टी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशन की पोस्ट है उसमें 80 वैकेंसी हैं। चौथी डिप्टी मैनेजर सिस्टम आईटी आर्किटेक्ट की 27 पोस्ट हैं और पांचवी डिप्टी मैनेजर सिस्टम की 7 पोस्ट हैं। छठे नंबर पे आती है हमारी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 784 पोस्ट हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की। उम्मीद करता हूँ आपने ये पोस्ट की जानकारी देख ली होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 साल की होने वाली है और मैक्सिमम एज है वो 35 साल की होने वाली है। लेकिन जब छठी यानी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की पोस्ट है उसके लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल हो सकती है और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। एज में छूट बच्चों आपको आपकी कैटेगरी वाइज मिलेगी। ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं वही रूल फॉलो होंगे। आप जानते ही हैं, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC बच्चों को 3 साल की छूट मिलती है और जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनको 10 साल की छूट मिलती है। चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहली पोस्ट डिप्टी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट
मैनेजमेंट एंड डिलीवरी की है। ठीक है, इसके लिए आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बीटेक या फिर बी होनी चाहिए, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इन अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% स्कोर। मतलब कम से कम आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास बीटेक बी की डिग्री नहीं है तो एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर एमसीए नहीं है तो एमटेक होना चाहिए या फिर आपका एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन सब कोर्सेज में। ठीक है, और ये सब कुछ आपकी जो भी पढ़ाई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं वहीं से होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों कुछ और अदर क्वालिफ़िकेशन है जिसमें आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर 12C सर्टिफाइड इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट चाहिए होगा, ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस फाउंडेशन सूट 11G एसेंशियल चाहिए होगा, ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर 12C एसेंशियल चाहिए होगा, ओरेकल डेटाबेस PL/SQL सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। साथ ही गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो अच्छा है। कोई भी सर्टिफिकेट आपका कॉटलिन में होना चाहिए और .NET सर्टिफिकेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट से होना चाहिए। ये सारी अदर क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर ये आपके पास हैं तो इससे आपको जॉब पाने में आसानी होगी और आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। तो मिनिमम आपका 4 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, बेसिक क्वालिफ़िकेशन मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 4 साल का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको जो है वेब टेक्नोलॉजी, जावा, JEE, APIS, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, SOA फ्रेमवर्क या वेब सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस पे। तो इसके लिए जो बेसिक हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो भी बीटेक बी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इन अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन्स विद मिनिमम 50% स्कोर। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि कम से कम 50% तो होनी चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ आप लोगों के 50% से कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका MCA होना चाहिए या फिर एमटेक या MSc होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपीरियंस सब में वही मिनिमम 4 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगर 2 साल का भी है तो आपको कुछ कोर्सेज हैं वो होने चाहिए आपके पास। इसके बाद हम आते हैं डिप्टी मैनेजर नेटवर्किंग ऑपरेशन पे। तो उसमें भी बच्चों वही बीटेक या बी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं उन्हीं सब में आपका होना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन सब की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर आपको एमटेक होना चाहिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें MCA का जिक्र नहीं किया गया है डिप्टी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशन में। तो इस आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कोई भी इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देख ही रहे हैं कि जितनी भी हमारी डिप्टी मैनेजर की पोस्ट आ रही हैं इनमें लगभग जो हमारे कोर्स हैं वो सारे मिलते जुलते हैं। तो मुख्यतः आपको ध्यान रखना कंप्यूटर साइंस का कोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब के कोर्स आपके होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आएंगे।
तो इसमें देख लेते हैं, जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें एसेंशियल आपका बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, साइबर सिक्योरिटी से होना चाहिए, या फिर आपका एमसी हो या एमसीए या एमएससी हो, कंप्यूटर साइंस एमएससी आईटी होना चाहिए, या फिर एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जो आपका डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम परसेंटेज जो है वो 60% बैंक ने रखी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कुछ अगर और भी सर्टिफिकेट जो कंपलसरी चाहिए मांग रही है बैंक, तो वो ये है कि आपका CISSP का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, CRISC का होना चाहिए, CISM का और CISA का होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की पोस्ट पे। बच्चों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पोस्ट सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग एक बार ध्यान दे देते हैं। तो इसके लिए आपका बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए स्कोर। एमसीए होना चाहिए, एमटेक या एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर कोई इसी तरह की डिग्री, ठीक है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। अच्छा, मैं इसमें बता देता हूँ कि जो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम रहेंगे उनके लिए कुछ जो अदर क्वालिफ़िकेशंस मांग रहे हैं, जो डेवलपर्स और क्लाउड ऑपरेशंस के लिए अलग अलग हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। जो डेवलपर हैं उनके लिए ओरेकल डेटा इंटीग्रेटेड 12C सर्टिफाइड इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट का कोर्स होना चाहिए। ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस फाउंडेशन सूट 11G एसेंशियल होना चाहिए। ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर 12C एसेंशियल होना चाहिए। तो ओरेकल डेटाबेस PL/SQL सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और जो क्लाउड ऑपरेशन करेंगे उनको क्लाउड टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन फ्रॉम VMware, ओपन इंफ्रा फाउंडेशन /न्यूटनिक्स /माइक्रोसॉफ्ट AWS GCP Azure OCI ITIL CCSK CISSP CKA D/पब्लिक क्लाउड सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक मैं ज़रूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। जो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास अगर कहीं कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 2 पार्ट में होगा। पहला जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 15 होने वाले हैं, जिनके मार्क भी 15 ही मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और इनको करने का आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम प्रोफेशनल नॉलेज पे आते हैं। तो जनरल आईटी का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और जिसके मैक्सिमम मार्क आपको 100 मिलेंगे, और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 75 मिनट, ठीक है। बच्चों, जब आप इस अपने रिटन एग्ज़ाम को पास कर लेंगे उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर ईमेल पे भेजा जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, हाउ टू अप्लाई पे आते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक की वेबसाइट में जाना है, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट https://bank.sbi/web/career/current openings, ठीक है। आप लोग वेबसाइट एक बार फिर से सुन लें। आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ तो आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। https://bank.sbi/web/careers/current opening, ठीक है।
तो बच्चों जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो सबसे पहले आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको पेमेंट कितनी करनी है। पेमेंट जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको कुल 750 रुपये की फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा जो SC ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी तरह की फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। और अप्लाई करते वक्त आपकी जो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वो वेल स्कैंड होना चाहिए। साथ ही जब आप अपने फॉर्म को भरें तो सारी डिटेल एक एक ध्यानपूर्वक भरें, किसी भी तरह की गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बैंक की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आप दोबारा उस एप्लीकेशन को ओपन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको ध्यान से अपने पास संभाल के रखना है, जो कि आपका फ्यूचर में भी काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और दे देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक आपकी रिसेंट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आपका एक रेज्यूमे भी होना चाहिए, ठीक है। ID प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रेलिवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट जो भी आपका लग रहा है वो होना चाहिए। और जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना है। प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं, पहले से ही जॉब कर रहे हैं, चूँकि ये एक्सपीरियंस बच्चे ही इसमें मांगे जा रहे हैं मैक्सिमम, तो आपको अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बच्चों वो सारे PDF फॉर्मेट में रहने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जानकारी पसंद आई होगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरी एक एक आपको डिटेल में जानकारी दूँ, ताकि आप उसके बारे में अच्छे से जान सकें। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आप पहले से पूरी तरह से तैयार हो के बैठें। ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे फिर आपको लगे कि यार मैंने ये तो देखा ही नहीं। आपके जो भी सिग्नेचर्स हैं वो स्मॉल लेटर में ही रखने हैं आपको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। अगर वो बदलता है तो प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों ये थी SBI में निकली हुई पोस्ट के बारे में आपको जानकारी। ये टोटल ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके साथ बच्चों, आप लोग जाएं, इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, रिटर्न अच्छे से दें, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट हों, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और बच्चों प्लेसमेंट सेल इंडिया से जुड़े रहें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोज़ लाने में, एक एक डिटेल को कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। नमस्कार।